नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? राम राम सबको, है ना। देसी में एकदम, अपने तो देसी लोग हैं ना, तो देसी में सगला बहन मारो। राम राम। और बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी पढ़ाई कर रहे हो? रोज 5 से 6 घंटे रोज पढ़ाई करो। बातें बातें बाद में करेंगे, पहले अपने मेंस्ट्रुएशन वाले टॉपिक पे आते हैं। इसके 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए, थर्ड चैप्टर आज अपना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आ जाओ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बाकी कहानियां बाद में टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल you find surface area and in which situation volume। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब ये निकला कि जो आपको ये सिचुएशन दे रखी है 1 2 एंड 3, 1 2 3, ये 3 जो सिचुएशन दे रखी है, सिचुएशन को रीड करके ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सी कंडीशन में तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और कौन सी कंडीशन में आपको सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो आ जाओ बेटा। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इट कैन होल्ड बेटा सिलेंड्रिकल शेप है, तो ये लो जी, अपन सिलेंड्रिकल शेप बना देते हैं। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा पूरा ही गड़बड़ हो गया सर आपके तो हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं है और डायग्राम भी ठीक नहीं बनाते, एडजस्ट करो बेटा। वैसे तो अच्छी है, बट क्या है कि तुम लोगों की तरह थोड़ा बहुत मैं भी लेजीपन दिखाता हूँ कभी कभी, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। आ जाओ, अब देखो बेटा, ये सिलेंडर का शेप हो गया, तो इट कैन होल्ड, इसको पढ़ो ओनली। इट कैन होल्ड मतलब यह कितना होल्ड कर सकता है, अपने अंदर कितना फील कर सकता है। और मैंने बार बार आपको कहा था कि किसी भी थिंग के इनसाइड कुछ फील करने की बात होती है ना, किसी भी थिंग के इनसाइड कुछ भी फील करने का डिस्कशन हो तो वहां पे हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसमें क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। ठीक है, पक्का। फिर आगे देखो बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूं, है ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ अपना? वॉल्यूम, है ना। ठीक है मुन्ना। फिर आगे देख, नंबर ऑफ सीमेंट बैग, क्या कहा उसने? नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। बेटा एक बात बताओ मुझे, ये सिलेंडर बनाया, अब अगर प्लास्टर करूंगा मैं बेटा, तो मैं इसकी सरफेस पे ही तो करूंगा ना, जो भी इसकी सरफेस होगी सरफेस पे ही तो अब प्लास्टर किया जाएगा ना। अगर सरफेस पे प्लास्टर कर रहा हूं तो सपोज कीजिए ये अपना क्या है, एक सिलेंडर है। क्या है ये? सिलेंडर है। और इस सिलेंडर की इस सरफेस पे अगर मैं प्लास्टर कर रहा हूं तो ये तो बाहर इसकी जो सरफेस है उसी पे तो क्या है ना मैंने, तो सरफेस के लिए तो अपन सरफेस एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सरफेस एरिया, है कि नहीं? सरफेस एरिया निकालते हैं, पक्का। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया आपको? इसका आंसर क्या हो गया? सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा? टू फाइंड नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स
that can be filled with water from it। मतलब बेटा ये बड़ा टैंक तो अपने पास में है ही, है ना। इसमें क्या किया आपने, वाटर फिल कर रखा है ना। और इससे क्या किया आपने, छोटे टैंक बनाए आपने, है ना। इनमें भी वाटर फिल किया, तो इस वाटर को मैंने इसमें इसमें और दूसरों में फिल किया। तो बेटा अंदर भरी हुई चीज को तो इनको सेपरेट कराओ इन छोटे टैंक्स में मैंने। और अंदर भरने के लिए, इनसाइड फिल करने के लिए तो हम किसका यूज करते हैं, वॉल्यूम का करते हैं। तो इससे थर्ड क्वेश्चन में भी अपना आंसर क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम। फिर से रिपीट करो इनको, क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम। बार बार कहा जब सरफेस की बात करें तो सरफेस एरिया, और इनसाइड कुछ भरने की बात हो तो वहां पे क्या निकलता है, अपना वॉल्यूम निकल के आता है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हुए आपसे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सॉरी ये थर्ड, अरे ये गलती से सेकंड क्वेश्चन था, इसको थर्ड क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। सेकंड अभी आगे ले लेते हैं। देखो बेटा इसको सोल्व करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं क्यूब आएगा यहाँ पे, क्यूब। तो बेटा आ जाओ, इसकी क्या निकालते हैं, हाइट निकालते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में बस उसने हमें क्या किया, इसने घुमाया। तो आ जाओ बेटा, इसने क्या बोला, पहले तो बेस का एरिया। पहले मैं एक क्यूबॉइड बना लेता हूं बेटा, क्यूबॉइड बना लेते हैं एक। चलो एक इजी से बना लेते हैं यार। एक क्यूबॉइड जो मैंने बनाया है, एक छोटा सा, मैंने ये इस तरह से बना लेते हैं, है ना। अब इस क्यूबॉइड में क्या किया, इसके इस बेस का एरिया दे रखा है बेटा। किसका दे रखा है, बेस का एरिया। तो बेस को मैं क्या करता हूँ, इस ग्रीन वाले पेन से क्या करता हूँ, पूरा फिल कर लेता हूँ, है ना। अच्छे से दिख जाएगा आपको। ये बेस का एरिया दे रखा है आपको, ये लो जी, दिख गया आपको अच्छे से, है ना। बेस का एरिया कितना दे रखा है आपको, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख तो रहा है ना आपको, है ना। बेस का एरिया 180 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताइए, जो क्यूबॉइड होता है आपका बेटा, जो क्यूबॉइड होता है ना बेटा, इसमें क्या बनते हैं अपने, रेक्टेंगल बनते हैं। क्या बनते हैं, रेक्टेंगल। और ये बात मैंने आपको पिछली क्लासों में सिखा रखी है कि क्यूबॉइड में क्या बनते हैं अपने, रेक्टेंगल। क्या बनते हैं, रेक्टेंगल बनते हैं। किसमें, क्यूबॉइड में। तो क्यूबॉइड में रेक्टेंगल बनते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया किससे निकालते हैं अपन, लेंथ इनटू ब्रेथ, है कि नहीं। और लेंथ इनटू ब्रेथ आपको कितनी दे रखी है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दे रखा है ना। आपको सर इसका क्या कनेक्शन, अरे बेटा कनेक्शन तो निकल के आएगा ना अभी। अब अगर मैं इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या होता है, क्या लिखाया था मैंने, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, है ना। और ये कितना दे रखा है आपको, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है ना।
अब मुझे एक बात बताओ, लेंथ इंटू ब्रीथ कितना है? 180 मल्टीप्लाई में हाइट इज इक्वल टू 900। ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 180, दोनों में काट पीट मचाए, कितना आया 6। तो h कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया निकल के, पक्का। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पाए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना अभी छूट गया था ना, तो उसको ले लिया अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया आपको एक बार देखते हैं बेटा, क्या है? डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज ए, मतलब ये तो ए है आपका और ये बी ना। अब देखो जो सिलेंडर ए है उसका 7 सेंटीमीटर, तो क्या है इसका डायमीटर? डायमीटर क्या होती है मैंने आपको बता रखी है। एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है इसकी 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी कितना है 14 सेंटीमीटर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट whose volume is greater? Verify it by finding the volume. Cylinder with greater volume also has greater surface area. कुल मिला के बात उसने क्या कहा बेटा आपको कि ये चीज बताइए कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो हमें इसने दो बातें बोली, एक तो आप क्या कीजिए विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, उससे बताइए। एक क्या कहा उसे कि इनको वेरीफाई भी करना है। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके फिर अपन कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या है कहानी। तो इधर आओ बेटा, तो मैं पहले लेता हूँ फिगर ए का, है कि नहीं? तो फिगर ए का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम के का वॉल्यूम निकालेंगे तो अपना क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 22/7, आर निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, इधर देखो बेटा, मैंने बताया था d इज इक्वल, डी यानी डायमीटर, इक्वल टू 2r। ये मैंने लिखवा रखा है आपको। अब डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा r निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अपनी r क्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो r कितना आया 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और h ऐसे किया, सॉरी h कितना है अपने पास में 40, इसका इसमें डिवाइड किया कितना हुआ 2 टाइम, है कि नहीं? अब आगे देखते हैं बेटा, आ जाओ। तो अपने पास में क्या बचा यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई, देखो 35 टू कितना हुआ 15 और 17, 15 और ये 100, 5 2 2, तो ये इसका स्क्वायर ये कितना आया 12.25, और ये 2 यहाँ पे, है ना। चलो बेटा इसके आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 11 बचा। 22 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 44, 44 और 11 55 का 5 अपना रिमाइंडर, 44 और 5 कितना हो गया 49, 4 अपना रिमाइंडर बच गया। तो 22 और 4 कितना हो गया 26, 1 2, तो 1 और 2 के बाद में क्या लगा दिया यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो गया ये 0 0, और 2 के बाद में ये पॉइंट लगा देंगे, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसका वॉल्यूम कितना आ गया फिगर ए का पाई आर स्क्वायर, एच कितना है अपने पास में
539 सेंटीमीटर क्यूब। इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, है ना। सरफेस एरिया क्या था, 2πr/h। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r अपना 3.5 और h कितना है 14। यहीं से काटपीट मचाते हैं, इसको इससे काटा 2 टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 7। 22 इंटू में 2, ठीक है। इसको इससे किया 154 और 154 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, फिर निकालते हैं क्या, फिगर बी की बात करते हैं। फिगर बी में क्या निकालेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था क्या था अपना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, यही है ना। तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई की वैल्यू 22/7। अब देखो आर यहां से निकालते हैं, आर मैंने बोला था d = 2r, तो यहाँ 14 का हाफ निकालेंगे तो क्या निकल आएगा 7। तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, हाइट 7 ही है इसकी, ये देखो 7 से 7, तो ये 22 मल्टीप्लाई 49, है ना। तो ये कितना हो गया, इनका एडिशन करेंगे तो 8 7 2 1078, है ना। फिर देखो इसको उधर लिख दे तो अच्छा रहेगा ना अपना। इसको मैंने यहाँ लिख दिया 22 मल्टीप्लाई 49 इज इक्वल टू कितना है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको भी रफ कर देते हैं यहाँ से। फिर आगे देखो बेटा, इसका सरफेस एरिया भी निकालना है ना अपने को। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, r कितना हो गया अपने पास में 7, h कितना है 7। इसको इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, आ जाओ। इसको इससे किया कितना हुआ 154 और ये कितना आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर देखो बेटा, पहले तो क्या कहा इसने, सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम। तो बेटा दो वॉल्यूम, इसका तो ये रहा और इसका ये रहा, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली सर ये वाला बड़ा। तो यहां से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं क्या, कि किसी भी फिगर में अगर रेडियस जितनी बड़ी है उसका उतना ही ज्यादा मैटर करता है वॉल्यूम में, वो उतना ही ज्यादा मैटर करता है किसमें, वॉल्यूम में। मतलब कंक्लूजन यहाँ से ये निकल जाता है कि अगर रेडियस की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो वॉल्यूम भी और ज्यादा बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि रेडियस का हम स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। यहाँ डायमेंशंस एक तरह से देखा जाए तो इक्वल ही दिख रही थी मेरे को, बट रेडियस यहाँ पे बड़ी थी, है कि नहीं। तो जितना ज्यादा रेडियस बड़ा होगा उतना ही ज्यादा उसकी क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि रेडियस का हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। बट सरफेस एरिया दोनों का देखो इक्वल इक्वल निकल के आया, कोई फर्क है नहीं है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, यहां देखो,
A cuboid is of a dimension 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या निकला कि आपके पास में क्या है, क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। कि एक क्यूब लिया जिसकी कितनी साइड है, 6 सेंटीमीटर उसकी साइड है, तो ऐसे छोटे स्मॉल क्यूब्स इसमें और कितने रखे जा सकते हैं। मतलब यहां समझिए बेटा एक बार इसको, कि मेरे पास में क्या था, ये क्यूबॉइड था है ना, जिसकी डायमेंशन कितनी थी, 60, 54 और 30। इसके अंदर मुझे क्या करने थे, 6 सेंटीमीटर के क्या करने हैं, क्यूब रखने है ना, किसकी, 6 सेंटीमीटर वाले। तो बेटा अभी अभी पीछे एक क्वेश्चन में अपन ने डिस्कशन किया था कि किसी भी फिगर के इनसाइड कुछ फील करना हो तो हम वहां पे वॉल्यूम निकालते हैं, है कि नहीं। वॉल्यूम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे और क्यूबॉइड के वॉल्यूम में क्यूब का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर देंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 4 को यहां सोल्व करते हैं हम अपन। क्यूबॉइड डिवाइड बाय क्यूब है ना। हमने क्या किया, इसका ऐसा क्यों किया मैंने, इसकी वजह यह है कि जिस भी फिगर के अंदर अपन फील कर रहे हैं उसको तो ऊपर, और जिससे फील कर रहे हैं उसे बाई के नीचे। तो बेटा क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, साइड क्यूब। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 60, 54 और 30, बाई में कितना, 6 इंटू 6 इंटू 6। इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, आपके लिए इजी रहेगा, 6 की पावर 3 है ना। तो बेटा इसको सोल्व कर लेते हैं, 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, पावर 3 थी तो 3 टाइम लिखा। किसी भी नंबर के जितनी पावर होती है उसे उतनी ही बार रिपीट किया जाता है। तो बेटा इसका इसमें डिवाइड करेंगे, ये 10 टाइम, ये 9 टाइम और ये 5 टाइम। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो अपना आंसर क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आया, 450। ये हमारा आंसर हो। पक्का, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलूंगा। ले लिया, देखो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, तो आप 5 की एक बार रीड लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहना चाह रहा है उससे ऑब्जर्वेशन लीजिए, उसकी थ्योरी को रीड करके। तब तक मैं आता हूं आपके साथ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो से हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। Find the height of the cylinder whose volume is 1.4 meter cube and diameter of the base is 140 सेंटीमीटर। देखो बेटा आपको जो इसकी डायमीटर दे रखी है बेटा, वो कितनी दे रखी है, 140 सेंटीमीटर दे रखी है। तो रेडियस निकालनी है तो d बाई 2, तो कितना आ गया, 140 बाई 2, तो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। बट बेटा एक यहाँ पे एक चीज देखिए कि अपने पास में जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है और इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो मीटर में है ना। तो पहले इनकी क्या करेंगे, मेजरमेंट को सेम करेंगे, तो हम इसे भी क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। और सेंटीमीटर जब चेंज करते हैं किस में, मीटर में, तो क्या करते हैं,
सेंटीमीटर में हम 100 का डिवाइड कर, तो 70 डिवाइड बाई 100, सो 0.7 मीटर, ये हमारा निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम कितना था, पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं। तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी अपने पास में 0.7 का स्क्वायर, और एच कितना है अपने पास में निकालना है, एच की वैल्यू दे नहीं रखी, बट अपने को क्या दे रखा है इसमें, वॉल्यूम दे रखा है, वो कितना है 1.54, ठीक है, मीटर क्यूब में दे रखा है। तो ये लो जी, अब यहां से हम जिसको काट सकते हैं उसको काट लेते हैं, तो बेटा या फिर इसको उधर भेज देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो 22 इंटू 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 1.54 मल्टीप्लाई ये 7, है ना। एच को छोड़ के इनको एक बाई में आ जाएंगे ये दोनों, तो एच इज इक्वल टू 1.54 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 22, 0.7 इंटू में 0.7। अब यहाँ देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो यहाँ क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो 10 से फिर से मल्टीप्लाई, ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव किया तो 10 से मल्टीप्लाई, इस 10 से ये 10 कट गया, तो बचा क्या, h इज इक्वल टू 1 पॉइंट तो कट गया ना, 154 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10, और बाई में 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 22, इस 7 का इसमें डिवाइड किया 22 टाइम, 22 से 22 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो h इज इक्वल टू कितना हुआ 10, h इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में 10 निकल गया। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर, ले लिया, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, तो अब आप 6 को एक बार रीड कीजिए। क्वेश्चन काफी इजी है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत है नहीं, आराम से चुपचाप से बैठ के कानों में हेडफोन्स लगाइए और फिर सुना कीजिए, ऐसे ओपन स्पीकर पे मत सुना करो, क्लासे मत लिया करो। जब ओपन स्पीकर पे हम क्लासे लिया करते हैं तो माइंड डाइवर्ट होता है अपना, जहां तक हो सके हेडफोन्स लगा के फिर लिया करो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक मिल्क का टैंक है, वो किसकी फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में है, हुज रेडियस इज 1.5 मीटर, रेडियस कितनी है उसकी 1.5 मीटर, एंड लेंथ कितनी है उसकी 7 मीटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। आपको ये निकालना है कि कितनी क्वांटिटी में उस मिल्क टैंक में क्या कर सकते हैं, हम मिल्क फिल कर सकते हैं, वो निकालेंगे। अब मिल्क फिल करेंगे तो बेटा उसके अंदर ही फिल करेंगे, है कि नहीं, अंदर फिल करेंगे तो वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले। तो आ जाओ बेटा, तो वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस कितनी है इसकी 1.5 मीटर, और एच कितना है इसका 7 मीटर। एच से तो एच 7 से 7 कट गया, बचा क्या 22 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.25, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये 0, 11 बचा, ये 5 49, तो कितना आ गया 49.50
मीटर क्यूब। ये इसका क्या निकल के आ गया बेटा, वॉल्यूम निकल के आ गया। अब ये वॉल्यूम तो निकल के आ गया बेटा, लेकिन सर ये तो मीटर क्यूब है, हमें तो लीटर में आंसर चाहिए। तो बहुत ईजी है बेटा, इस मीटर क्यूब को जब अपन किस में चेंज करते हैं, लीटर में चेंज करेंगे, तो इसे क्या कर देंगे हम 49.50 मल्टीप्लाई विथ 1000, सो 5950 लीटर। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आ जाओ मेरे मुन्नो, अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। और 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको पढ़ते हैं। इफ ईच एडस ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, मतलब क्या कहा उसने कि क्यूब के प्रत्येक किनारे को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, मार मार के लंबा कर दिया उसको। हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कितने गुना बढ़ जाएगा, है ना। जब पप्पा जी धोते हैं तो अपनी हाइट बढ़ती है, तो वो हाइट कितनी बढ़ गई वो हमें निकालना है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा उसने, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया, कितना गुना हो गया, पेट के अंदर कितनी जगह हो गई, ये हमें निकालनी है। तो आ जाओ बेटा निकालते हैं। देखो पहले इसकी एक डायग्राम बनाते हैं इसके लिए सपोज करो कि शुरुआत में हमारे पास में क्या था, ये एक क्यूब था, हमने इसकी इडज को क्या किया, डबल बनाया, और डबल क्या तो ये कुछ ऐसे बन गया, हाँ ना मुन्ना, डबल बनाया तो कुछ ऐसा बन गया। तो ये कितना गुना तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, कितने गुना इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो एक सिंपल सी कहानी है बेटा, मैं अगर इसकी इडज है वो 2 सेंटीमीटर रखूं, तो जाहिर सी बात है कि इसका 2 टाइम करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब एक बार इसको लेके निकाल लो इसका वॉल्यूम, एक बार इसको लेके वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम वॉल्यूम है कि नहीं। इसका वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड की पावर 3, तो साइड की पावर 3 कितना है, 2 की पावर 3 और यहाँ 4 की पावर 3, तो कितना हो गया, सॉरी ये तो कितना हुआ 64 और ये कितना हुआ 8, तो कितने टाइम इंक्रीज हुआ, 8 टाइम, है कि नहीं। ऐसे ही सरफेस निकालिए बेटा, सरफेस एरिया क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर, है कि नहीं। तो 6 साइड कितनी है इसकी, अरे सॉरी, सरफेस एरिया इसका तो क्या आएगा, इसका भी 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, और ये 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, साइड कितनी है इसमें, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, और 6 2 का स्क्वायर, तो ये 6 मल्टीप्लाई 4 और ये 6 मल्टीप्लाई 16, तो ये कितना हुआ 96, ये कितना हुआ 24, तो ये कितने टाइम इंक्रीज हुआ, 4 टाइम। तो वॉल्यूम तो कितना इंक्रीज होगा, 8 टाइम, और सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा, 4 टाइम। ये आंसर हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी करो, जल्दी कर रहे मुन्ना। और अब चलते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमको, सब कुछ तो क्वेश्चन में दे रखा है। लगाओ, अभी जस्ट पहले ये सा क्वेश्चन एक सोल्व करके ही आए हैं हम,
ऐसा डिट्टो क्वेश्चन हम सोल्व करके ही आए हैं बेटा। देखे किस किस में दिमाग है, किस किस का माइंड तेज चलता है। देख लगाओ अपना अपना दिमाग। नहीं चल रहा क्या? चलो मैं चलाता हूं अपना। वाटर इज pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 लीटर पर मिनट। क्या कहा उसने कि 1 मिनट में 60 लीटर एक रिजर्वायर में पानी डाला जाता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 100 मीटर स्क्वायर, फाइंड द नंबर ऑफ हावर इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। तो उसने कहा कि इस रिजर्वायर को फिल होने में, भरने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें निकालना। तो आसान सा क्वेश्चन, अभी जस्ट पीछे हम करके आए थे। हमने क्या किया था, वॉल्यूम निकालता, उस वॉल्यूम को लीटर में चेंज किया था। तो पहले तो क्या करेंगे, ये वॉल्यूम दे रखा है, इस वॉल्यूम को लीटर में चेंज कर लेंगे तो अपने पास रिजर्वायर की कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। सो दैट लेट वी स्टार्ट टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो निकालो बेटा, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर कितना है, 108 मीटर क्यूब, है ना। तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 108 मल्टीप्लाई विथ 1000, सो ये लीटर। ठीक है, ये लीटर में निकल के आ गया अपने पास में। अब इसने कहा कि इन 1 मिनट, इन 1 मिनट कितना वाटर फिल करते हैं, 60 लीटर, है ना। सो नाउ डिवाइड बाय 60, काटपीट मचाया तो कितना हुआ, एक जीरो से ये जीरो गया, इसको इसमें डिवाइड किया, कितना हो गया 18, और ये 2 जीरो, तो कितना आ गया 1800 मिनट। ये तो मिनट में आंसर आया, बट इसने पूछा किस में बेटा आपसे आंसर, फाइंड द नंबर ऑफ हावर्स। आपसे हावर्स में उसने क्या पूछा है, हावर में पूछा है आंसर, तो इसको हावर में चेंज करते हैं, और मिनट को हावर में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 60 से। सो दैट मिनट चेंज into hour, 1800 डिवाइड बाय 60, इसको इससे डिवाइड किया, कितना हुआ 30 हावर्स। ये हमारा आंसर आ गया, कंप्लीट हुआ। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बेटा, यहाँ तक अपना मैंशुरेशन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को हम लेंगे। अब तक की क्लासें आपको अच्छी लगी होंगी, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तभी आप इतना कनेक्ट हो पा रहे हैं। और आपको बार बार थैंक्स, बहुत बड़ा बड़ा थैंक्स सभी दोस्तों को कि आप इतना प्यार दे रहे हैं हमें। वॉच टाइम, व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइब्स बहुत अच्छे आप दे रहे हो, डेली इंक्रीज हो रहा है सब कुछ, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। साथ में अपनी पढ़ाई का और अपना खुद का भी ख्याल रखिए। हम ये उम्मीद करते रहेंगे कि आप अच्छे हों और अपनी एग्ज़ाम्स में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए कंटेंट के साथ, नए लेक्चर में नई बातें होंगी। ठीक है बेटा, बाय, अपना ख्याल रखिए।